8 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦਈਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਨੀਤੂ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਦੇ 15 ਵਾਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਗੜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 13 ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੰਨਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਰਹੰਦ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੰਨਾ ਤੋਂ? जी गौरव, खन्ना जी काउंटिंग है बहुत स्लो चल रही है। हजे तक तकरीबन 8 वार्डा के नतीजे आए हैं, जिहदे एक आजाद उम्मीदवार जिते है ते एक श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार ने जिते है। बाकी सारे जिहड़े गए हैं कांग्रेस की झोली च गए हैं। तो जेकर गल करिए पायल की, तो पायल दे विच टोटल 11 वार्ड है। 11 वार्ड के 9 वार्डा के उत्ते कांग्रेस ने कब्जा किया, एक श्रोमणी अकाली दल ने ते एक आजाद उम्मीदवार उत्तों जितू रहा है। तो अजिहे ही कुछ तस्वीर हैगियां ने दराहा दियां। दराहा दे विच 15 टोटल वार्ड ने, जिन्हां चों 11 ते कांग्रेस ने कब्जा किया है ते 2 श्रोमणी अकाली दल की झोली पईयां, एक आम आदमी पार्टी और एक इंडिपेंडेंट। और जेकर गल की समराला की, समराला के 15 वार्डा के 10 से कांग्रेस ने जित हासिल की है ते 5 श्रोमणी अकाली दल ने जित हासिल की है। हजे तक इधर भी जिहड़ा है बीजेपी का कोई खाता नहीं खुल सकिया है। बीजेपी की इत्थे हजे तक कोई सीट नहीं नजर आई है। जी गुरदीप, होर अपडेट दे नाल फिर तो तुहाडा रुख करांगे। तां फिलहाल जेकर इधर वाले इलाके की गल की जाए, मंडी गोबिंदगढ़, बस्सी पठाना, तो इधर भी जो है वो खाता बीजेपी का खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुल मिला के जो अगे है वो कांग्रेस ही जाती हुई नजर आ रही है। कपूरथला दे भी हुण जिहड़ी काउंटिंग है थोड़ी तेज हो गई है, पर इत्थे भी कांग्रेस ही अगे जाती नजर आ रही है, क्योंकि विधायक इत्थों राणा गुरजीत ने कांग्रेस दे ने, तां कांग्रेस अगे जा रही है। 25 वार्डां दे विच कांग्रेस अगे जा रही है, 2 ते अकाली दल अगे चल रहा है, जबकि सिर्फ 1 ते आजाद अगे चल रहा है। बीजेपी का खाता इत्थे जो सिर्फ 1 सीट तक हजे खुलिया है। बीजेपी का चंगा आधार किया जाता है, शहरी वोटर बीजेपी के नाल किया जाता सी, पर इस बार के जो नतीजे ने, इस बार जी जो तस्वीर है वो बीजेपी के लिए काफी परेशान करने वाली है। फिलहाल बटाला का भी तुहानू दस रहे हैं, 50 दे विचों 21 वार्डां ते नतीजे आ गए ने। 17 अगे चल रहे हैं कांग्रेस के नाल, 2 अकाली दल, 1 बीजेपी ते 1 जो है आजाद। फिलहाल कपूरथला का जो अपडेट ले लेने हैं, जगजीत साडे सहयोगी ने। जगजीत, काउंटिंग थोड़ी अगे तो वधी है, फिलहाल की अपडेट है? 50 वार्ड ने, उन्होंने 33 वार्ड के रिजल्ट आए हैं। 33 के 29 वार्ड जोड़े आ वो कांग्रेस हुण तक जित चुकी है। 2 के उपर आजाद नूं जित मिली है और 2 के उपर अकाली दल नूं जित मिली है। हुण तक टोटल 33 वार्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और लगता यही है कि कांग्रेस जी है कपूरथला नगर निगम के उपर कब्जा करेगी। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। बिल्कुल, अगर जिस तरह कपूरथला की गल की जाए तो कपूरथला जी बीजेपी वालों 37 वार्ड के चोन लड़ी जा रही थी, लेकिन उन्होंने वालों अजे तक जो कपूरथला कितने भी एक भी जित दर्ज नहीं की गई, कोई खाता नहीं खुलिया अज तक। जी जगजीत, शुक्रिया। फिलहाल होर अपडेट के लिए कुछ देर बाद तुहाडा रुख करांगे। तां कपूरथला दे विच 33 वार्डां दे जो नतीजे फिलहाल हुण तक आ गए ने, जिन्हां दे विचों 29 कांग्रेस, 2 अकाली दल ते 2 आजाद दे खाते विच गए ने। बीजेपी दा कपूरथला दे विच अजे तक खाता ही नहीं खुल पाया है। बीजेपी दा कपूरथला दे विच अजे खाता नहीं खुलिया है। बीजेपी दे होर बहुत सारे शहर ने जिथे बीजेपी दा खाता नहीं खुलिया है। पठानकोट बीजेपी दा चंगा आधार किया जांदा सी, जिथे पठानकोट दे विच भी बीजेपी काफी पिछे फिलहाल चल रही है। 13 ते इत्थे कांग्रेस अगे है, 2 ते ही सिर्फ जो बीजेपी अजे अपना खाता खोल पाई है। इस समय एक और बड़ी खबर है सुनाम तो, कुछ ही पलों तुहाडे सामने रखांगे। तुहानूं दस दईए कि सुनाम के वार्ड नंबर 20 के नतीजे नूं लैके आजाद उम्मीदवार रजनी बाला के समर्थकों के वलों पटियाला रोड के उत्ते धरना लगाया गया थे। कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवार ने जित हासिल की है। तो वड्डी खबर इस समय असीं तुहानूं दे रहे हैं, नाल कोशिश कर रहे हैं कि अपडेट तुहाडे तक पहुंचा सकीए। जीरकपुर तो होर अपडेट आया। जीरकपुर तो वार्ड नंबर 9 तो कांग्रेस की कुसुम राणी जेतू होए ने, उन्होंने अकाली दल की गुरप्रीत को हरा दिता है।
जबकि वार्ड नंबर 10 तो अकाली दल के जगदेव सिंह वोटां जित चुके ने ते सिर्फ 5 वोटां के फर्क नाल जिते ने। कांग्रेस के हर्ष नूं उन्होंने हरा दिता है सिर्फ 5 वोटां दे नाल। फरीदकोट का तुहानूं अपडेट दईए, फरीदकोट दे विच टोटल 25 सीटां ने ते एक सीट पहला ही उत्थे जिहड़ी बिना विरोध जित हासिल की सी ते अज 24 दे उत्ते वोटां की गिणती जारी है। हुण तक कांग्रेस के खाते दे विच 13 सीटां आ चुकियां ने, अकाली दल के खाते दे विच 5 जबकि आजाद उम्मीदवार एक सीट जित हासिल कर चुके हैं। तो गुरदासपुर का एक बार फिर तो जिक्र कर दिए, 29 दे विचों 25 ਦੀਆਂ 25 सीटां हुण तक जिहड़े नतीजे आए ने सारियां सीटां गुरदासपुर दे विच कांग्रेस ने हासिल कीतियां ने। ते इस तरीके फरीदकोट के वार्ड नंबर 18 तो कांग्रेस के रीशू गुप्ता चोण जित चुके हैं। तो बिल्कुल गुरदासपुर भी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि गुरदासपुर तो ही ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कि सुनील जाखड़ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਡਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਰਡਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦਿਖੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, मैं जो जिक्र कर रहा सी सुनाम दा, सुनाम दे विच हलचल कुछ नजर आई है। सुनाम दे विच तुहानूं दस दिए कि कुछ धरना लगाया गया है इस चोणां दे नतीजों तो बाद। सीधा रुख करदे हां, साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने सुनाम तो राकेश। राकेश की जानकारी की होया उत्थे, क्यों जाम? देखो ये गौरव 23 वार्ड थी, 23 वार्डां दे विच 2 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਣਖੋ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ 21 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਸੀ ਤਾਂ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 19 ਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਨੀ ਬਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ITI ਚੌਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਗੇ। नहीं तक्का समझाओ राकेश, तक्का की होया, की इल्जाम लगाए जा रहे हैं? रीकाउंटिंग चाहते ने हो कि रीकाउंटिंग करवाई जाए दोबारा? समझाओ कि अंदर होया की है, की इन्हां दा कहना है क्योंकि जाम लगाता पटियाला रोड के उत्ते ITI चौंक के उत्ते, पर इल्जाम की है? देखो इल्जाम इन्हां दे यही है भी जदों गिनती हो रही थी उस दे विच ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਤੇ 200 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ITI ਚੌਂਕ ਬਿਲਕੁਲ